सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के लिए साईं बाबा का एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो त्रयोदशी तिथि का बृहस्पतिवार का आज का उपाय है, जो शाम को आपको कर लेने मात्र से आपके वर्षों से रुके हुए कार्य संपन्न होंगे और सफल होंगे। और अगर कोई नया प्रोजेक्ट का शुरुआत आप करना चाहते हैं तो इस उपाय को करके आप शुरुआत करिएगा। निश्चित 100% आपको दिन दूना रात चौगुना सफलता मिलेगी और धन धान्य से परिपूर्णता प्राप्त होगी। इस उपाय में एक चीज और बता दें, इसका लाभ क्या है। इस उपाय को करने मात्र से घर परिवार की समस्त प्रकार की दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। और जिन परिवारों में युवा बच्चे हैं जो रोजी रोजगार के लिए, कैरियर के लिए, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनको सफलताएं 100% मिलती हैं। ये दावा है मेरा। और उसके बाद एक चीज और बता दें आपसे, ये उपाय उन व्यापारी बंधुओं को जरूर करना चाहिए जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का उनका बिजनेस हो। इस उपाय को करने के बाद आपका जो बिजनेस होगा, स्काई इज द लिमिट वाली कहानी होगी कि आप आसमान की उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं अपने व्यापार को। जहां पर साईं बाबा की साक्षात कृपा होती है, वहां पर कोई बाधा नहीं होती है। तो आज त्रयोदशी तिथि है और त्रयोदशी तिथि का जो आज सबसे बड़ा आज अवसर है, ये है कि आज बृहस्पतिवार है और शाम को इस उपाय को आपको करना है। तो बृहस्पतिवार को त्रयोदशी तिथि पढ़िए और गुरु का दिन है, और दूसरा भोलेनाथ और मां पार्वती का दिन है। तो आज जो भोलेनाथ और मां पार्वती के इस तिथि पर, विशेष तिथि पर, त्रयोदशी तिथि को आपको इस उपाय को करना है। और उपाय को करना कैसे है ये भी हम आपको बता दें। क्या क्या लेना है, कैसे करना है। सबसे पहले तो आप नहा धो लीजिए, स्वच्छ हो लीजिए, स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए, और उसके बाद साईं बाबा के सम्मुख जब बैठने जाएं तो कोशिश करें वहां पर एक प्रतिमा, भोलेनाथ और मां पार्वती की कोई फोटो हो या प्रतिमा हो, उस प्रतिमा के सामने आप बैठ जाएं। और साईं बाबा की जो प्रतिमा है वो आप अपने दाहिने तरफ रखिएगा और बाएं तरफ पहले जो है मां पार्वती और भोलेनाथ की प्रतिमा को रखिएगा। और उसके बाद एक पुष्प की माला साईं बाबा के लिए, एक ले लीजिएगा भोलेनाथ और पार्वती मैया के लिए। ये 2 पुष्प की माला लीजिएगा और एक घी का दीपक ले लीजिएगा। 1 रुपए का सिक्का और समी का पत्ता आपको लेना है। 1 रुपए का सिक्का और समी का पत्ता लेना है। और आपको साईं बाबा का एक मंत्र का जाप करना रहेगा, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र, जो हम बार बार उपायों में बताते हैं। चूंकि ये बहुत ही सिद्ध मंत्र है साईं बाबा का, इसलिए इसको बताते हैं, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि साईं बाबा के सम्मुख उस माला जो आपने लिया है उसको उनको पहना दीजिएगा। और उसके बाद शंकर भगवान का सबसे अच्छा मंत्र जो है पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करिएगा। उस मंत्र का जाप करते हुए शंकर भगवान और मां पार्वती को थोड़ा सा पीला चंदन लगाइएगा। और उसके बाद इसी माला को, उस अगर पोस्टर है, मूर्ति है, तो वहीं नीचे उनके श्री चरणों में टच करा के रख दीजिए। और उसके बाद घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिएगा। घी का दीप प्रज्वलित करने के बाद जो आपने समी का पत्ता लिया है, ये भोलेनाथ के सामने आप ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हुए समी के पत्ते को भोलेनाथ के श्री चरणों में चढ़ाइएगा। और उसके बाद साईं बाबा को पीला चंदन लगा करके उसी चंदन को फिर से आप अपने मस्तक पर लगाइएगा। और 1 रुपए का सिक्का भोलेनाथ और मां पार्वती के श्री चरणों में टच करा के और उसके बाद साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। और जब इस मंत्र का जाप करिएगा, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, उसके बाद सिक्का आप चढ़ाइएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इस उपाय को आज आपको केवल 1 दिन करना है, डेली इस उपाय को नहीं करना है। करने के बाद आप इस सिक्के को वहां पर छोड़ दीजिएगा। अगले दिन मीन्स आज शाम को, आज आप उपाय कर रहे हैं,
अगले दिन मतलब शुक्रवार को शाम को इस सिक्के को लेना है। अब इस सिक्के को करना क्या है, सबसे बड़ा चीज हम बता दें, क्योंकि ये सिक्का एक ऐसा सिक्का बन जाएगा जो आपके समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करेगा, माँ वैभव लक्ष्मी को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। बहुत ही इजी उपाय है, अट्रैक्ट करेगा और धन धान्य से परिपूर्णता लाएगा। चूंकि ये सिद्ध सिक्का हो जाएगा तो कोई भी कार्य आप करने जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं या रोजी रोजगार के लिए जाते हैं और ये नौकरी के लिए जाते हैं, एग्जाम में बच्चे जाते हैं, किसी भी चीज में, तो चूंकि ये सिक्का है कहीं कोई रोक टोक नहीं होगा। तो इस सिक्के को ऐसा सिक्का बना के आप रखिए कि इसको खर्च कभी मत करिएगा। ये अक्षय पूंजी बन जाएगी, अक्षय पूंजी जो कभी कम नहीं होगा, जो कभी खत्म नहीं होगा, और ये हमेशा आपके घर में आय के स्रोत को डेवलप करता रहेगा, क्योंकि अक्षय पूंजी जब होती है और साईं बाबा की जब कृपा हो जाती है तो ये एक प्रकार का ऐसा सिक्का हो जाता है जो कभी भी आपको दरिद्रता की तरफ नहीं ले जाएगा, हमेशा धनवान बनाता रहेगा। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, बहुत सारे युवा बच्चे ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए मैं बता दूं, ऐसे बिजनेसमैन के लिए मैं बता दूं, उनको क्या चाहिए। जैसे नए प्रोजेक्ट को वो शुरुआत करना चाहते हैं, इस सिक्के को अपने जेब में परमानेंट रखें, और जो बच्चे हैं तो वो परमानेंट जेब में रखें। एग्जाम में जाते हैं या कोई नौकरी की तलाश में जाते हैं, जहां भी ये रहेगा वहां पर रोजी रोजगार को पैदा ही करता रहेगा, और रोजी रोजगार पैदा होगा तो माँ वैभव लक्ष्मी की आगमन आपके घर में होता रहेगा। अब यहाँ पर जो बिजनेसमैन भाई हैं उनको क्या करना है, जहां भी इनकी ऑफिस है, जहां भी इनका दुकान है, वहां इस सिक्के को या तो पीले कपड़े में बांधकर अपनी दुकान में कहीं भी तिजोरी में रख दें या कहीं बांध दें। तो इससे क्या होता है, ये एक प्रकार का ऐसा सूर्य बन जाता है आपकी दुकान के लिए जो पैसों को अट्रैक्ट करता है, माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करता है। चूंकि माँ पार्वती और शंकर भगवान का ये उपाय इस पर हुआ है, साईं बाबा का उपाय इस पर हुआ है, और इस सिक्के को आप बांध दीजिएगा। और बांधते समय जो भी हमारे व्यापारी बंधु हैं वो करे क्या, साईं बाबा के सम्मुख एक अगरबत्ती जलाएं और ओम सिद्ध संकल्पाय नमः का ही जाप करते हुए वहां पर बांध दें। आप कम से कम 11 बार बोल के और दुकान के चाहे अपनी तिजोरी में रख दें, चाहे दुकान में बांध दीजिएगा। और फिर देखिएगा व्यापार में दिन दूना रात चौगुना कैसे वृद्धि होती है, कैसे आपके घर में धन का एक विशाल भंडार संग्रह होता है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ कबीरदास जी ने लिखा है कि नाव में बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलझिए यह सयानो काम। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि जब आपका बिजनेस या आप कोई भी विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, जब आप सफल हो जाते हैं, जॉब में चले जाते हैं, तो एक चीज़ हमेशा साईं बाबा जो करते थे, गरीबों का पृष्ठ पोषण, गरीबों का उदर पोषण ये जरूर करिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ दान करते रहना चाहिए। अगर आपको कुछ कहीं से आय का स्रोत होता है तो दान निश्चित करना चाहिए। तो जैसे हमारे व्यापारी बंधुओं का मान लीजिए दुकान चलने लगी, शॉप चलने लगा, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो कुछ पैसा दशांश निकाल दें और कुछ गरीबों में फल फूल आदि वितरण कर दें। इससे और ही अच्छा आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ऐसा कहावत भी है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ईश्वर क्या है, जो साक्षात तो नहीं होता है, निराकार होता है, निर्लिप्त होता है, निर्विकार होता है, जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के रसास्वादन करता है, अर्थात ईश्वर समस्त आत्माओं में, समस्त शरीर में विराजमान है। तो जब उन गरीबों का आशीर्वाद लगेगा तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आप अच्छे से अपनी नौकरी कर पाओगे, आप किसी भी विधा में हैं तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना के साथ हम अपना ये कारवां लेकर चल रहे हैं, उस कारवां में मुझे भी अपना परिवार बनाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।